अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल शकूर और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेटो। कम ऑन, इसे तस्लीम कर भी लीजिए, आप हमेशा से इंडियाना जोन्स की तरह बनना चाहते होंगे। मिस्टीरियस जगहों का सफ़र करते, नाकाबिल यकीन मुहिंजोई करते और कदीम टेम्पल्स में हैरत अंगेज़ चीज़ें दरियाफ्त करते। हाँ, हम सब इससे गुजरे हैं। तो चलिए कुछ हालिया आसारी कदीमा की चीज़ों को चेक करते हैं जिन्होंने पूरी दुनिया के साइंसदानों को पागल कर दिया। नंबर 1 से शुरू करते हैं। 1500 ईयर ओल्ड ज्वेलरी ट्रोव इन डेनमार्क। 2017 की बहार में टेरेस डेफ्सगार्ड, डेनमार्क की एक एमेच्योर आर्कियोलॉजिस्ट ने एक हैरानकुन दरियाफ्त की। हॉर्सन्स fjord में मौजूद एक जजीरे पर वो एक जजीरे पर वाइकिंग बस्ती के सबूत ढूंढ रही थी जब उसने एक असल खजाने से ठोकर खाई। वहाँ 500 CE के ज़माने के शानदार जेवरात के 32 आइटम से। वहाँ पर बीड्स, पेंडेंट्स, एक नीडल, पर्ल और सोने के टुकड़े थे जो उन दिनों करेंसी के तौर पर इस्तेमाल होते थे। साइंसदानों ने कहा कि ये शानदार है क्योंकि ये वाइकिंग से पहले के आबादकार और रोमन एम्पायर के दरमियान ताल्लुक को बयान करता है। मज़ीद ये कि कुछ पैटर्न्स बिल्कुल मुनफरिद हैं और वो पहले नहीं देखे गए। अरे, कदीम सोना ढूंढने से बेहतर क्या हो सकता है। खैर, बज़ाहिर कदीम सोना ढूंढना जो तमाम साइंसदानों को हैरान कर दे। नंबर 2, लोनली स्टोन हट इन ग्रीनलैंड। आप पूछ सकते हैं कि एक स्टोन हट में क्या खास होगा, लेकिन ये वाला वाकई कोई चीज़ है। डेनिश आर्कियोलॉजिस्ट क्रिस्टियन कॉक मेडसन के मुताबिक वो हट जो उसने और उसकी टीम ने सदर्न ग्रीनलैंड में सरमक कैंगिलक ग्लेशियर के करीब ढूंढा, वो वहाँ होना ही नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि वो इस इलाके में पहले रह चुके हैं और उन्हें वहाँ दिलचस्पी की कोई चीज़ नहीं मिली। अलबत्ता जब उन्होंने थोड़ी खुदाई की, उन्हें रहने की सिर्फ एक जगह मिली। ये बहुत छोटी है, तकरीबन 5 बाय 6.5 फीट, और ये हर तरफ से हवा के लिए खुला है। साइंसदान इसकी वजाहत नहीं कर सकते कि ये वहाँ है ही क्यों। हट अकेला मौजूद है, बिल्कुल ऐसे ही किसी जगह के दरमियान, और लोग मुमकिन तौर पर सारा साल यहाँ नहीं रह सकते क्योंकि यहाँ बहुत ठंड थी। आर्कियोलॉजिस्ट की मदद के लिए कोई आइडियाज़ है? उन्हें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे यकीन है कि इकट्ठे हम सच को ढूंढ लेंगे। नंबर 3, एंशिएंट चाइनीज स्वॉर्ड यूज्ड एज अ किचन नाइफ। अब ये हुई ना कहानी। चाइना का एक किसान अपने गार्डन को खोद रहा था जब उसने एक बहुत पुरानी जंग आलूद तलवार ढूंढी। आप क्या करते अगर वो आप होते? मैं शायद इसकी तशखीस के लिए एक्सपर्ट्स के पास ले जाता। खैर, हमारा दोस्त इसमें इंटरेस्टेड नहीं था तो उसने खुद ब्लेड को लिया, इसे साफ और तेज़ किया और इसे एक किचन नाइफ के तौर पर इस्तेमाल किया। इसे महसूस करने में उसे 5 साल लगे कि उसकी छुरी के बारे में कुछ अजीब है। मैं नहीं जानता, शायद उस पर ड्रैगन इंग्रेविंग थी। उसने इसे आखिरकार साइंसदानों को दिया और वो ये देखकर हैरान थे कि ये दरअसल एक किंग डायनेस्टी स्वॉर्ड थी। इसे तेज़ करने की वजह से उन्हें इसकी तारीख का अंदाज़ा लगाने में मुश्किल हुई, लेकिन इसकी वाकई में एक तारीखी कदर है। कभी भी किसी खीरे को इन कदीम नवादिर से काटना चाहा है? अगर हाँ तो लाइक करिएगा। नंबर 4, एंशिएंट टूल्स फाउंड इन टेक्सास। इस दरियाफ्त की अहमियत को समझने के लिए इस पर गौर करें। स्कूल में वो हमें बताते हैं कि इंसान अमेरिका में पहली बार तकरीबन 13,000 साल पहले आए। खैर, टेक्सास स्टेट आर्कियोलॉजिस्ट की टीम की तरफ से ढूंढे गए औजार 16,000 साल पुराने थे, जो कि 3,000 साल ज़्यादा पुराने हैं। हाँ, मैं जानता हूँ कि आप गिन सकते हैं, ये मुझे पागल कर देता है। गोल्ड स्कूल ऑफ आर्कियोलॉजिकल रिसर्च की तरफ से डॉक्टर थॉमस विलियम्स कहते हैं कि ये सोचा जाता है कि इंसान पहली बार अमेरिका तब आए जब इतनी बर्फ़ पिघल चुकी थी कि वो आबनाए बेरिंग में चल पाएँ। हाँ, उस वक्त वहाँ खुश्की थी। अगरचा इससे 3,000 साल पहले ये रास्ता पाया ही नहीं जाता था। वहाँ इर्द गिर्द सिर्फ ग्लेशियर थे। बर्फ़ की 3 मील ऊंची दीवारें इंसानों के लिए बिना किसी खाने और पानी के साथ। तो फिर वो सेंट्रल टेक्सास में कैसे पहुँचे, ये एक राज रहेगा। नंबर 5, रोमन सार्कोफेगस यूज्ड एज अ फ्लावर पॉट। ये वाला हत्ता के किचन स्वॉर्ड की कहानी से भी ज़्यादा अजीब है। इंग्लैंड ऑक्सफोर्डशायर में एक फ्लावर पॉट, एक कदीम रोमन सार्कोफेगस निकला जिसकी कीमत तकरीबन $3,64,000 से ज़्यादा थी। खैर, कम अज़ कम ये एक अहमियत की जगह पर था। बलिंगम पैलेस, जहाँ सार्कोफेगस की आखिरकार शनाख्त कर ली गई, वो विंस्टन चर्चिल की पैदाइश की जगह थी। इससे पहले ये 5th ड्यूक ऑफ मार्लबरो की जगह थी
जिस ने इसको 19वीं सदी में गार्डन को सजाने के लिए खरीदा था। ये कितना अहम है कि इसे उसी वक्त नोटिस किया गया जब एक एंटीक एक्सपर्ट यहाँ किसी और चीज़ का मुकम्मल जायजा लेने के लिए आया था और उसकी नज़र हादसाती तौर पर इस पर पड़ी। हाँ जी बिल्कुल, सार्कोफेगस को अब मज़ीद मुनासिब हालात में रख दिया गया है, जहाँ उम्मीद है कि इसे कई दहाइयों के लिए महफूज कर लिया जाएगा। नंबर 5, 14,000 ईयर ओल्ड ब्रेड फाउंड इन जॉर्डन। हाँ, आपने इसे सही सुना। ये ब्रेड 14,000 साल से ज़्यादा पुराना है। दर हकीकत जिस माहिर आसारी कदीमा ने इसे ढूंढा उसने दावा किया कि ये 14,400 साल पुराना है। वैसे इस पर कोई सख्त छिलका होना चाहिए। एनीवे, इस कदीम ब्रेड के बारे में एक और मज़ीद दिलचस्प तफसील भी है। साइंसदानों का कहना है कि ये ज़राअत से भी 4,000 साल पहले का है। तो उस वक्त लोग शिकारी थे, लेकिन वो बीज नहीं बोते थे, तो वो ब्रेड कैसे बेक कर सकते थे। टोबायस रिचर जॉर्डन में खुदाई की टीम के हेड ने वजाहत की कि उस वक्त वो लोग एक अबूरी दौर में रहते थे, शिकार और ज़राअत के दरमियान। वो जंगली अनाज जैसा कि जई, आइन कॉर्न, पुराने वक्त की एक गंदम और जौ को इकट्ठा करते थे, इसे प्रोसेस करते थे और इससे खुराक बनाते थे। बाद में ये ज़मीन की काश्त में तब्दील हो गया। छोटे छोटे कदम बड़ा सिला देते हैं। ये है एक बहुत ही पुराने ब्रेड का एक टोस्ट। यो। नंबर 7, 8 ईयर ओल्ड गर्ल फाइंड्स एन एंशिएंट स्वॉर्ड इन अ लेक। ये बिल्कुल लेडी ऑफ द लेक की कहानी जैसा लगता है। सागा वैनीचैक नामी एक छोटी लड़की स्वीडन की एक झील में खेल रही थी जब उसने किसी सख्त चीज़ पर कदम रखा। वो मुतजस्सिस हुई और इस चीज़ को पानी से बाहर निकाला, सिर्फ ये देखने के लिए कि ये एक लकड़ी नहीं है जो उसने इब्तदाई तौर पर सोचा, लेकिन ये एक असल तलवार थी। मुझे लगता है कि उसने सिर्फ हिल्ट के साथ खेला होगा। माफ़ी चाहता हूँ, हिल्ट तलवार के हैंडल को कहते हैं। अब ये फ़नी है। बहरहाल स्वीडिश के साइंसदानों ने अंदाज़ा लगाया कि ये हथियार कम अज़ कम 1000 साल पुराना है, तो ये वाइकिंग दौर से पहले बनाई गई थी। जोंकोपिंग्स लैंड म्यूज़ियम की तरफ से माइकल नॉर्डसॉम कहते हैं कि उन्होंने इस इलाके में उसी वक्त के दौरान एक ब्रोच ढूंढा। उसने कहा कि इस जगह को दफनाने की जगह समझा जाता है, लेकिन इन दरियाफ्तों ने इस थ्योरी को उल्टा कर दिया। रिसर्चर्स अब सोचते हैं कि ये एक तरह की कुर्बानी की ज़मीन थी, क्योंकि इस जगह के इर्द गिर्द किसी भी कब्र के टीले के आसार नहीं थे। लगता है कि सच अभी भी सामने आना है। नंबर 8, सेरेमोनियल डैगर यूज्ड एज अ डोर स्टॉप। ये एक कदीम आसार कदीमा की एक और गैर मुतवक्की कहानी है, जिससे ऐसे सलूक किया गया कि ये बड़े पैमाने पर मार्केट के लिए बनाया गया था। नॉरफोल्ड, इंग्लैंड की एक ज़मीन के मालिक ने उसके सहन में धात का एक बड़ा टुकड़ा खोदा, एक बार फिर इसे महसूस ना करते हुए कि इसकी कुछ अहमियत हो सकती है। उसने इसके लिए अपने घर में इस्तेमाल ढूंढ लिया। उसे एक डोर स्टॉप की ज़रूरत थी और अब उसके पास एक था। इस चीज़ को एक सदी से ज़्यादा अरसा तक ऐसे इस्तेमाल किया गया, जब तक कि आखिरकार आदमी को इसकी असलियत के बारे में शक हुआ और उसने साइंसदानों से रब्ता किया। तज्ज़िये के नतीजे ने रिसर्चर्स को हैरान कर दिया। ये एक सेरेमोनियल डैगर या रस्मी खंजर था, ब्रोंज एज का, जो कि 35,000 साल पहले का वक्त है। ब्लेड को इसके बनाने के वक्त जानबूझकर मोड़ा गया था, इसे दिखाने के लिए कि इसका कभी भी एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये यूरोप में मिलने वाला तीसरा ब्रोंज एज का खंजर था। एक डोर स्टॉप नहीं। नंबर 9, थॉर्स हैमर इन जर्मनी। नहीं, उस थॉर का हथौड़ा नहीं। जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो एक एम्यूलेट यानी तावीज़ है। पुराने वक्त के लोगों के मुताबिक नॉर्स थंडर गॉड की तरफ से पकड़े गए हथौड़े की शक्ल में। नहीं, मैंने ऑमलेट नहीं, एम्यूलेट कहा था। ऐसे बहुत से तावीज़ स्कैंडिनेविया के मुख्तलिफ हिस्सों में मिले, लेकिन ये वाला मुख्तलिफ था। जैसा कि मैं आपको बताऊंगा कि ये नहीं था। ये हथौड़ा एक बड़े ख़जाने का हिस्सा था जो एक शौकिया माहिर आसार कदीमा रिने शॉन और उसके 13 साला शागिर्द ने ढूंढा था। वो दोनों रूगन की तलाश कर रहे थे, बाल्टिक सी में जर्मनी का एक जजीरा। जब वो कुछ सिल्वर के टुकड़ों के करीब पहुंचे, माहिर आर्कियोलॉजिस्ट की मदद से उन्होंने मज़ीद बहुत कीमती चीज़ों को बेनकाब किया, थॉर के हथौड़े के साथ, जिसके बारे में आपको मैंने बताया था। इसके बारे में क्या अनयूजुअल है? खैर, साइंसदानों ने दरियाफ्त किया कि ख़जाने का ताल्लुक बहुत मशहूर वाइकिंग लॉर्ड किंग हार्नल्ड ब्लूटूथ से था। वो वाइकिंग्स में अपनी दौलत और ताकत की वजह से जाना जाता था। ब्लूटूथ ने तमाम डेनिश कबीलों को मुत्तहिद किया। ये उसकी अलामत थी कि ये
उसके किरदार के तहत था कि डेन्स ने जर्मन्स और नॉर्वेयंस पर फतह हासिल की। और अगर आप हैरान हो रहे हैं कि क्या ऐसी ही वायरलेस टेक्नोलॉजी का नाम उस पर रखा गया, तो जवाब बिल्कुल हाँ है। अब उस खुशकिस्मत आर्कियोलॉजिस्ट के जज्बात को तसव्वुर करें जब उसने एक बहुत ही अहम खजाने की तलाश की। मैं कोई औजार तलाश करता हूँ। अरे, क्या आप थॉर की तरह बनना चाहते हैं? खैर, अपने हाथ में हथौड़े को पकड़ लें और आप उसकी तरह लगेंगे। और इन्फॉर्मेटिव वालों, मुझे बताइए, क्या आपने अपने बैकयार्ड में कुछ अनयूजुअल पाया या आपके चौबारे में? अपनी हैरानकुन दरियाफ्तों को हर किसी के साथ कमेंट्स में शेयर कीजिएगा, लेकिन इससे पहले कि अपने घर के इर्द गिर्द आप पुराने नवादिर की तलाश में निकल पड़ें, इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।